चलो एक नए प्रश्नावली चालू करते हैं। क्या है प्रश्नावली 13 के अंतर्गत आएगा क्या? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, क्षेत्रफल किसको कहेंगे, आयतन किसको कहेंगे, इसी में हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम लोग को क्या क्या देखने को मिलेगा? तो घन, घनाभ, शंकु, बेलन, गोला और गोला। समझ में गया? इसी में हम लोग को देखने को मिलेगा छिन्नक। क्या देखने को मिलेगा? छिन्नक। हम समझाएंगे छिन्नक क्या होता है। क्लियर हुआ? अब रहा सवाल कि क्षेत्रफल अगर पूछेगा तो क्षेत्रफल क्या कहेंगे। देखो सिंपल एक किताब को लेते हैं। ठीक है, अगर बोलेगा कि क्षेत्रफल इसका क्या होगा, तो देखो बाहर का आवरण दिखाई दे रहा है, जितना यह जगह घेरता है वो कहलाता है क्षेत्रफल। क्या कहलाता है? क्षेत्रफल। बाय द वे सपोज करो कि अगर हमको पेंट मारना होगा या कोई डिजाइन बनाना होगा तो इसको अंदर बनाएंगे कि बाहर बनाएंगे? तो बाहर जितने हिस्से पर हम लोग पेंट कर सकते हैं या डिजाइन बना सकते हैं या लिख पढ़ सकते हैं वो क्या कहलाता है? क्षेत्रफल। क्या कहलाता है? क्षेत्रफल। तो देखो आगे वाला ए हिस्सा क्षेत्रफल कहलाएगा, इसके बाद ए वाला हिस्सा क्षेत्रफल कहलाएगा, ए वाला हिस्सा क्षेत्रफल कहलाएगा, ए वाला हिस्सा क्षेत्रफल, ए वाला हिस्सा क्षेत्रफल और ए वाला हिस्सा क्षेत्रफल। क्लियर हुआ? क्षेत्रफल बाहर होता है, ठीक ना। जबकि यदि बोल दिया आयतन, यह कितना स्पेस घेर लिया, कितना जगह घेर लिया है। तो देखो नीचे से तो घेरवे किया है, इतना मोटाई में भी तो घेरा है। अब मोटाई में कितना दूर? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब देखो तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर कहीं पर भी रख देंगे तो उतना जगह घेर लेगा कि नहीं। जैसे मान लो यहीं पर रखे तो हवा को इतना दूरी के हवा को हटाकर ही ना रहा होगा वो। अगर इसको हटाएंगे तो इसके जगह पर फिर हवा आकर बढ़ जाएगा। तो जितना जगह घेर लेता है क्या कहलाता है? आयतन। पर समझ में कोई दिक्कत नहीं। तो आते हम लोग देखते हैं। मतलब हमेशा याद रखना कि क्षेत्रफल बाहर होता है, बाहर के हिस्सा क्षेत्रफल, और जबकि पूरी तरह से अंदर से वो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों को ध्यान में रखते हुए जितना जगह घेरता है वो क्या कहलाता है? आयतन। क्लियर हुआ? अब देखो प्रश्नावली 13.1 कह रहा है, उसमें 13.1 में बोला है कि जब तक पाई का मान न रखा जाए, करेक्ट, जब तक अन्यथा न कहा जाए, पाई का मान हमेशा कितना लेना है? 22/7। पाई का मान हमेशा क्या लेना है? 22/7। क्लियर हुआ? अब उसमें क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा गौर से देखो, कौ घन है? 2 घन। घन किसको कहते थे एक बार देखो। ऐसा आकृति देखे हो? लीडो का छक्का देखे हो? क्लियर हुआ? ऐसा ही रहता है ना हो। तो इसको क्या बोलेंगे? घन। क्या बोलेंगे? घन की सभी भुजाएं बराबर होती है, अर्थात जितना लंबाई के है उतने ही लंबाई का सब जगह। क्लियर हुआ? अब कह रहे कि एगो नहीं 2 घन, दोनों बराबर घन होना चाहिए। आपस में सटा दीजिए। तो देखो तो हम सटा रहे हैं इसको। दिखाई दिया कैसे बना रहा है? घन तो एगो बन गया। इस लाइन को यहाँ तक बढ़ा दो, इस लाइन को थोड़ा सा ज्यादा, जितना लंबाई है उतनी ही लंबाई बढ़ा दो। ठीक है, वैसे नीचे भी। करने के बाद देखो ए वाला से इसको मिला दो, ए वाला से इसको मिल गया। इस कोने से इसको, इस कोने से देखो तो दोनों घन बन गया, आपस में सट भी गया है। कह रहे कि 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन, ये बोला है कि एगो का आयतन कितना है? आयतन वॉल्यूम बोलते हैं ना, कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसका भी होगा। जब इनको आपस में सटाए तो देखो तो एगो घनाभ जैसा आकृति बन गया कि नहीं? घनाभ इसको बोलते हैं। ईंट का आकृति देखे हो? ईंट हमारा क्या होता है? घनाभ। क्या होता है? तो देखो तो ऐसा आकृति बन गया कि नहीं? तो जब घनाभ बन रहा है तो उसका क्या होगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? क्लियर हुआ? सारे के बारे में फॉर्मूला भी लिखते जाएंगे बगल में, आप लोग नोट्स करते चले जाइएगा। क्लियर है? देखो प्रश्नावली कौन है? 13.1 का क्वेश्चन नंबर पहला है। ये सबको मिटा दें, हटा देना ना? ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला कहा लिखेंगे लाइन के अंदर क्या दिया है? क्या दिया है? घन का आयतन बराबर, घन का आयतन, घन का आयतन बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब।
यही दिया है। अब देखो इसका पहले चेक करना कभी भी सवाल बनाते समय कि यदि जो मान दिया है उसमें किसी का फार्मूला लग रहा है क्या, यदि फार्मूला लग रहा है तो वही लगा कर चलिए, आपका सवाल आसान हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो लिखेंगे चूंकि घन का आयतन बराबर, ये फार्मूला हो गया ना, चूंकि लगा दिया फार्मूला है। घन का आयतन बराबर क्या होता है? भुजा का क्यूब भुजा का क्यूब। यहाँ पर लिख देते फार्मूला, नोट कर लेना ना। घन का आयतन बराबर भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब। घन किसको बोलते हैं? घन बता चुके हैं, तुम लोग समझा चुके हैं। ऐसा आकृति रहेगा तो उसको क्या कहेंगे? चूंकि घन का आयतन बराबर क्या होता है? भुजा का क्यूब। और यहाँ पर देखो घन का आयतन का मान दिया है 64, तो 64 बराबर क्या होगा? भुजा का क्यूब। क्लियर हुआ? आगे देखो 64 को लिख सकते हैं क्या? 4 का क्यूब। क्या समझ में आया? ठीक है। किसको नहीं आया? 4 चौके 16 चौके 64, भुजा का क्यूब। अब देखो आप लोग को जब हम शायद नहीं 9 क्लास में ही पढ़ाए होंगे, a के पावर m बराबर हो जाए b के पावर m, मतलब दोनों तरफ यदि पावर बराबर तो पावर को हटा दो, आधार भी बराबर। मतलब फिर से सुनो कि जब पावर बराबर तो आधार भी बराबर, बेस भी बराबर। और जब आधार बराबर हो जाता है, कभी कभी रैंडम में आधार ही बराबर, जैसे a के पावर m बराबर हो जाए a के पावर m, तो देखो तो अभी आधार बराबर हो गया ना। तो आधार बराबर रहेगा तब वो पावर बराबर, या पावर बराबर रहेगा तब वो आधार बराबर। क्लियर हुआ? तो देखो दोनों तरफ का पावर बराबर, तो पावर पावर कैंसिल। भुजा का मान कितना बच गया? हो 4। भुजा बराबर हो गया 4। किसका मामला है? सेंटीमीटर। पता चल गया? एक घन की भुजा कितना है? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। तो देखो तो यहाँ से यहाँ तक ये भी तो 4 सेंटीमीटर होगा, तो देखो तो टोटल कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? यहाँ तक समझ में आया? जबकि चौड़ाई अभी भी तो 4 सेंटीमीटर है ना, ऊंचाई भी अभी भी तो 4 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर ऊंचाई और चौड़ाई नहीं ना बढ़ा है, खाली लंबाई बढ़ा है ना। ठीक है। चूंकि दो घनों को आपस में जोड़ने के बाद प्राप्त घनाभ की लंबाई को क्या बोलते हैं? एल। कितना हुआ? तो दोनों को जोड़ दिए तो लंबाई 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर कितना हो गया? वो 8 सेंटीमीटर हुआ। 4 सेंटीमीटर बराबर 8 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? चौड़ाई अभी भी क्या होगा? चौड़ाई तो अभी भी वही है, और चौड़ाई को किससे दर्शाते हैं? 20 से। तो चौड़ाई कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर। और ऊंचाई क्या हो गया? 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई को हाइट बोलते हैं 4 सेंटीमीटर। इसलिए हमसे पूछा क्या है कि घन को जोड़े तो क्या मिला? घनाभ। दो घनों का आपस में जोड़ने पर प्राप्त घनाभ। तो क्या मिला है? घनाभ। ठीक है। तो घनाभ का हमसे पूछा क्या है? क्षेत्रफल। क्या पूछा है? क्षेत्रफल। तो देखो ये हो गया घन, यहाँ पर लिख देते, आप लोग फॉर्मूला लिखिए लीजिएगा। देखो घन का आयतन, तो घन किसको बोलते हैं? तो इस प्रकार की आकृति को क्या बोलते हैं? घन। इसका आयतन बोलेगा तो क्या होगा? भुजा का क्यूब। जबकि दूसरा में क्या बोला? घनाभ। क्या बोला? घनाभ। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल या केवल क्षेत्रफल। तो देखो घनाभ किसको बोलते हैं? क्षेत्रफल बोला ना हो तो क्षेत्रफल बराबर होता क्या है? 2 × LB + BH + HL। घनाभ कहते किसको कहते? इस प्रकार की आकृति दिखाई देगा तो क्या कहेंगे? घनाभ। क्या कहेंगे? ठीक। देखो L हो गया है, B हो गया, ये क्या हो गया? H। क्लियर हुआ? तो थोड़ा सा फार्मूला को कहीं पर नोट्स करते चले जाइएगा ताकि आप लोग को काम देते चले जाएगा। क्लियर हुआ? तो देखो इसलिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × LB + BH + HL। क्लियर है? 2 की जगह पर 2,
एल का मतलब लंबाई कितना हो गया 8 ना, गुणे चौड़ाई 4 प्लस है तो प्लस चौड़ाई 4 गुणे ऊंचाई भी 4 प्लस ऊंचाई एच का मतलब ऊंचाई 4 गुणे लंबाई 8। क्लियर हुआ। बोर्ड मास में पहले जोड़ के पहले गुणा, पहले गुणा इसके बीच में इसके बीच में इसके बीच में। देखो बराबर है तो बराबर 2 इंटू 8 चौके प्लस 4 चौके प्लस 8 चौके। क्लियर है। आगे 2 गुणे 32 32 16 16 5 80। ठीक है। आगे गुणा करेंगे तो 160। ये मामला किसका है सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लगा दीजिए सेंटीमीटर। क्षेत्रफल में क्या चलेगा स्क्वायर, क्या चलेगा स्क्वायर। आयतन में क्या चलता है क्यूब। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो लंबाई का सेंटीमीटर चौड़ाई का सेंटीमीटर ऊंचाई का सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर में रहेगा तो मीटर क्यूब, किलोमीटर में रहेगा तो किलोमीटर क्यूब। जबकि क्षेत्रफल में होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो इसीलिए सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्षेत्रफल स्क्वायर के रूप में चलता है, आयतन किस रूप में क्यूब। क्लियर है। जल्दी से उतारिए इसको। दूसरा सवाल देखिए। कर कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसे देखिए, ये जो बर्तन है शुरुआती में क्या है अर्धगोला, अर्धगोला बना देते हैं। देखिए क्लियर हुआ। ये जो अर्धगोला है खोखला, खोखला मतलब अंदर से क्या है खाली है, क्या है खाली। इसके ऊपर क्या रखा गया है बेलन, क्या रखा गया है टेढ़ा नहीं ना है, टेढ़ा है। अब ठीक है, इसी के ऊपर हम रख दिए एक बेलन। ये बेलन भी क्या है खोखला है, बेलन भी क्या है क्लियर हुआ। जो बोल रहे हैं आगे सवाल में कि अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर। व्यास किसको कहते हैं, देखो तो एक केंद्र हो गया, यहाँ से यहाँ तक पूरी लंबाई को क्या बोलते हैं व्यास। इसके जस्ट आधा लंबाई को क्या बोलते हैं त्रिज्या। तो देखो तो यहाँ से यहाँ तक आधा हो गया त्रिज्या हो। तो देखो बोला है कि व्यास है 14, तो उसकी आधा दूरी क्या होगा 7। त्रिज्या को किससे दर्शाते हैं आर से, किसे आर से। आर बराबर 7 सेंटीमीटर। तो इसी के ऊपर बेलन भी है, तो बेलन की भी तो त्रिज्या वही होगी, इसकी भी तो त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगी। क्लियर है। जबकि कर इस बर्तन की, तो बर्तन में अर्धगोला और बेलन दोनों आ गया ना, मतलब इस बर्तन की कुल ऊंचाई कितना है 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर कहाँ तक टोटल, यहाँ से 2 से देखो, यहाँ से यहाँ तक 7, यहाँ से यहाँ तक 7, तो नीचे तो 7 ना होगा ना, समझ आ रहा है। तो जब यहाँ से यहाँ तक 7, तो नीचे भी कितना हो गया 7, ये भी आर बराबर 7 सेंटीमीटर होगा। देखो तो यहाँ से यहाँ तक निकल गया 7 सेंटीमीटर। तो गौर से देखो कि यहाँ से यहाँ तक कितना बनेगा, तो टोटल है 13, और 13 में से यहाँ से यहाँ तक तो 7 हो ही गया। ये कितना बचा है 6। एच बराबर 6 सेंटीमीटर। यह एच किसका है, तो बेलन का। पर समझ में आया। तो अब थोड़ा सा विचार करो, चित्र देखकर समझ में आ रहा है ना। चित्र फिर से समझाए। सवाल कह रहा था कि एक अर्धगोला है, इसके ऊपर एक बेलन रखिए। चूंकि दोनों खोखला है, मतलब अंदर से क्या है खाली। गिलास विलास देखते हो ना, अंदर से खाली रहता है ना, वैसे ही आगे बोला है कि जो अर्धगोला है उसका व्यास है 14, इसलिए त्रिज्या बना 7। तो ऊपर में यहाँ से यहाँ तक 7, तो नीचे हो तो 7 ना होगा, क्योंकि तो सब जगह की त्रिज्या तो बराबर होती है ना हो। तो जब नीचे हो गया 7, जबकि यहाँ से यहाँ तक टोटल बोला है 13 है, तो यहाँ से यहाँ तक 7 निकाल देंगे, तो यहाँ से यहाँ तक कितना बचेगा 6 बचा। चूंकि अर्धगोले की त्रिज्या 7 बना, तो इसी के ऊपर बेलन भी रखा है, तो बेलन की भी त्रिज्या कितना होगा 7 सेंटीमीटर। यहाँ तक सबको समझ में आया। अब इसी डाटा को लिख देते हैं।
क्वेश्चन नंबर दूसरा का है, ये लाइन के बाहर है ना, लाइन के अंदर लिखेंगे दिया है, दिया क्या दिया है, अर्धगोले का व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर, इसलिए अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या को किससे दर्शाते हैं, आर से। ये किसके बराबर होगा, तो बेलन की त्रिज्या, चूंकि दोनों त्रिज्या बराबर है इसलिए इसको भी आधे से दर्शा देंगे। ये कितना बराबर होगा, 14 का आधा और जाएगा कितना बार में, अर्थात कितना मिला हो, 7 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या क्लियर हुआ। इसके बाद बोला है तथा बर्तन की कुल ऊंचाई, बर्तन की कुल ऊंचाई कितना है, 13 सेंटीमीटर, इसलिए बेलनाकार भाग की कुल लंबाई की जगह ऊंचाई कर दो, कुल ऊंचाई। इसको किससे दर्शाएंगे, एच ले, वो कितना होगा, तो टोटल 13 और 13 में से 7 घटा दो, 7 क्या कर दो, घटा दो, तो 6 सेंटीमीटर। फिगर देखकर समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो हमसे पूछा क्या है, तो इसलिए बर्तन की आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, फार्मूला को लिख लीजिएगा ना। देखो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक में पृष्ठीय क्षेत्रफल में अर्धगोला भी आएगा और बेलन भी आएगा। तो सबसे पहले देखो अर्धगोला के बारे में लिख देते हैं। ये क्या हो गया, अर्धगोला, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, 2 पाई आर का स्क्वायर, 2 पाई आर का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि गोला का क्या होता है, 4 पाई आर का स्क्वायर, उसका आधा ना होगा, वो क्लियर हुआ। इसके साथ साथ दूसरा का इसमें फॉर्मूला बन सकता है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तो गौर से सुनो, यहाँ से यहाँ तक हम लोग देखे तो कितना मिला है, 2 पाई आर का स्क्वायर। ऊपर देखो तो एगो वृत्त भी बना है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर। तो ऊपर से ढक्कन से अगर ढक देंगे, ढक्कन नहीं ढके हैं तो आरिये काम होगा। क्षेत्रफल बोलेगा मतलब सिंपल दिमाग में रख लो, पेंट कितने हिस्से पर कर सकते हैं, तो पेंट करेंगे तो ऊपर वाला हिस्सा खाली है तो ऊपर तो नहीं ना मरेगा, हो तो आरिये किनारे मरेगा ना, तो उसको बोलेगा वक्र, क्या बोलेंगे, वक्र। और जबकि इस पे ढक्कन लगा कर तब पेंट मारो तो आरी मरबे करेंगे, ऊपर तो मार सकते हैं कि नहीं। तो ऊपर कैसा बन गया आकृति, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर का स्क्वायर, इसमें जोड़ देंगे पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर, 1 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर का स्क्वायर, तो 3 पाई आर का स्क्वायर। यदि कभी गलती से पूछ दिया इसका आयतन, क्या पूछ दिया, आयतन, तो अर्धगोले का आयतन, तो देखो गोले के आयतन, गोला का आयतन मतलब 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोला बोला तो 2 से भाग कर दो, 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना होगा, 3 पाई आर क्यूब। क्लियर हुआ। इसके साथ साथ एक और टर्म इसमें बोला है क्या, बेलन, क्या बोला है, बेलन। तो बेलन का भी फॉर्मूला यहीं पर लिखिए देते हैं ना, ताकि आगे आप लोग देखते जाइएगा। ये बेलन में क्या खासियत है कि यहाँ पर त्रिज्या होता है, यहाँ पर ऊंचाई होता है। यदि कोई बोलेगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच। कहोगे 2 पाई आर एच कैसे हुआ, देखो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। गौर से सुनो, ऐसा पेपर है, इसको मोड़ देंगे तो वैसा आकृति बनेगा, ठीक है। तो हाई देखो तो चौड़ाई का काम कर रहा है, हाई लंबाई का काम कर रहा है, लंबाई के जगह पर एच हो गया, और चौड़ाई को जब गोल घुमा रहे तो कैसा बन जा रहा है, वृत्त। हरियाला लंबाई ना नीचे वृत्त बना है, वृत्त की यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को बोलते हैं परिधि। परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई आर। तो लंबाई गुणे चौड़ाई जोड़ेंगे तो एच का गुणा 2 पाई आर में करेंगे तो 2 पाई आर एच होगा कि नहीं, और समझ में आ गया, ठीक है। तो वही बात है, तो वक्र हुआ। अब संपूर्ण बोलेगा मतलब ऊपर भी ढक्कन लगा दीजिए, नीचे भी ढक्कन लगा दीजिए, संपूर्ण हो जाएगा। तो बोल सकता है दूसरा, बेलन
का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? हो देखो 2πr(h) तो रहबे करेगा और प्लस नीचे और ऊपर दोनों जुड़ेगा तो एगो का πr², एगो का क्षेत्रफल और दू गो हो गया, एगो ऊपर एगो नीचे, तो क्या लिखेंगे? प्लस 2πr²। और देखो तो दोनों में से 2πr कॉमन ले ले का, 2πr कॉमन ले लेते, यहाँ पे बच गया r और यहाँ पे बच गया h, 2πr × r + h। जबकि तीसरा फार्मूला का आयतन बोल देगा, आयतन क्या बोल देगा? आयतन। तो किसी का भी आयतन बोले तो हमेशा याद करना कि आधार का पहले क्षेत्रफल निकाल दो। तो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। आधार वृत्त जैसा है ना वो, बस आधार के क्षेत्रफल में उसके ऊंचाई से गुणा कर दो, ऊंचाई से गुणा। तो ऊंचाई कितना है? h। तो कभी भी इसका आयतन क्या होगा? तो देखो आधार क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल πr² और उसी में उसके ऊंचाई से गुणा कर दो तो πr²h। इसको नोट कर लेना, ठीक ना? बाद में अभी इस सवाल पर हम लोग आते हैं। तो हमसे क्या बोला था? जो डाटा था इस डाटा को ध्यान में रखते हुए बोला कि इसके आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। अगर हमको पेंट मारना होगा तो बाहर न मार कर कहाँ से मारेगा? अंदर। हाथ डाल कर अंदर मार सकते हैं ना वो? तो कितने हिस्से पर पेंट मारेंगे? तो देखो तो ऊपर से तो ढक्कन खाली है, ऊपर से ढक्कन खाली है ना? क्या इसका ढक्कन यहाँ पे बंद है? नहीं, ये भी तो खाली है, तभी तो नीचे तक जाएंगे। पर समझ में रहे? अर्थात इसका भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और दोनों वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को आपस में जोड़ देंगे तो पूरा बर्तन का हो जाएगा कि नहीं? और समझ में? देखो इसलिए बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? अर्धगोले का वक्र संपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर खाली है, ठीक ना? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र की संपूर्ण वक्र बाबू ऊपर भी खाली है तभी ना हाथ डाले और नीचे भी खाली है तभी तो हाथ डाले। तो वक्र पृष्ठीय क्लियर है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी लिखेंगे। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr(h). क्योंकि दोनों का r तो सेम है, दोनों का त्रिज्या सेम है ना वो। तो देखो तो कॉमन ले ले, 2πr कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर r है, यहाँ पर बच गया h। मान रख दे 2 पाई का मान रखने के लिए बोला है? नहीं बोला है, नहीं बोला है। जब जब नहीं बोलेगा तब तब कितना रखना है? पाई से बटे में 7। r का मान 7 इंटू r के जगह पर 7, h के जगह पर 6। क्लियर हुआ? आगे देखो 7 से 7 कैंसिल, 22 दूनी के 44 गुणे 7 6 13 गुणा कर दें 13 चौके 52 हासिल 5 13 चौके 52 52 5 57। ये किस में आ गया? सेंटीमीटर क्षेत्रफल के स्क्वायर। आंसर आया है, चेक करो फटाक से। यह है, चलो ठीक है, जल्दी से उतार लीजिए इसको। प्रश्न संख्या तीसरा देखे तो एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। फिर करें इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हूबहू पहले जैसा है, बस पहले वाला में अर्धगोले के ऊपर क्या था? बेलन था और इस बार क्या रख दिया गया है? शंकु। क्लियर है? बाकी उसमें भी संपूर्ण ऊंचाई का जिक्र किया था, इसमें भी संपूर्ण ऊंचाई का जिक्र है। थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो अर्धगोला इसके ऊपर क्या रखा गया? शंकु। दिखाई दिया? क्या रख दिया? शंकु। ठीक है। अब बोल रहा है, क्या बोला है कि जो खिलौने की त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर। देखो तो यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या बनेगा, दिखाई दिया हो? कहाँ तुम लोग का ध्यान है? यही ना त्रिज्या कहलाएगा। यही त्रिज्या शंकु का भी हो गया, यही त्रिज्या अर्धगोले का भी हो गया। और इसकी त्रिज्या कितना है? 3.5 सेंटीमीटर।
जबकि और क्या जिक्र किया है कि जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पादे रूपित है और इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 है। मतलब कि देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 15.5 जबकि यहाँ से यहाँ तक देखो तो 3.5 होगा यहाँ से यहाँ तक भी 3.5 सेंटीमीटर होगा। दिखाई दे रहा है? ठीक है। तो ऊपर में कितना बचेगा ला? देखो 15.5 में से 3.5 निकाल देंगे तो कितना होगा 0 हो जाएगा 12.0 मतलब ये 12 हो गया। अर्थात यहाँ का मान हो गया 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे कह सकते हैं कि 12 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई हो गया। अरे कहाँ चल जा रहा है बाबा? एक बराबर 12 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? बंद कर दीजिए वीडियो बंद करें। वीडियो बंद कर दीजिए। प्रश्न समझ में आ गया? उसका चित्र समझ में आ गया? डायग्राम ठीक है। अब इसके बारे में लिखते हैं। पूछा कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा यहाँ पर विचार कीजिए। इसमें है क्या? तो एक है अर्धगोला और एक हो गया शंकु। क्या अर्धगोले का संपूर्ण निकलेगा कि वक्र? वक्र निकलेगा बाबू। ये अर्धगोला के ऊपर कुछ न कुछ चढ़ गया है तो हम इसके ऊपर कहाँ कुछ रखे थोड़ा ना है। तो इसका क्या निकलेगा? वक्र। अब शंकु का भी क्या निकलेगा? वक्र की संपूर्ण वक्र। ये तो इस पे ढका गया है ना, तो इसके अंदर से ढकने की कोई आवश्यकता है वो? ठीक है। तो देखो अर्धगोले के बारे में लिख दिए हैं। यहाँ पे इसको थोड़ा सा लिख लीजिएगा। फॉर्मूला सूत्र किसका? शंकु के बारे में। किसके बारे में? शंकु। तो देखो शंकु यहाँ पे बना देते हैं। शंकु कैसा होता है? तो बर्थडे वाला टोपी देखे हो? बर्थडे वाला टोपी ठीक है। कुल्फी देखा? कुल्फी ठीक है। तो उस कौन जिसको बोलते हैं उस प्रकार की आकृति को क्या बोलते हैं? शंकु। क्या बोलते हैं? शंकु। शंकु में क्या खासियत है कि इसको बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। इसको क्या बोलते हैं? ऊंचाई। और इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलते हैं? तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई ये हो गया त्रिज्या, ये हो गया ऊंचाई। अब हमसे सवाल पहला पूछ सकता है कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कभी भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेगा। वक्र का मतलब कि नीचे और ऊपर वाला को छोड़ देंगे। नीचे और ऊपर वाला का, तो ऊपर तो पहले से कोण बना हुआ है तो नीचे वाला हिस्सा को छोड़ देंगे। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा पाई आर एल। एक हो गया। दूसरा शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर बोलेगा तो वो क्या होगा? तो देखो पाई आर एल तो रहबे करेगा। आप प्लस नीचे में वृत्त जोड़ दें, नीचे वृत्त है ना हो, इसको भी जोड़ देते हैं तो पाई आर का स्क्वायर। देखो तो दोनों में पाई आर कॉमन ले लें तो पाई आर कॉमन ले लेंगे तो एक यहाँ पे बच गया आर और यहाँ पे बच गया एल। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर इंटू आर प्लस एल। जबकि यदि इसका आयतन बोल देगा शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर हुआ? किसी को दिक्कत नहीं है? ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा का हॉल के अंदर लिखेंगे, लाइन के अंदर लिखेंगे दिया क्या दिया लाल? तो देखो अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या किसके बराबर है? अर्धगोले की त्रिज्या को 8 मानेंगे। ये किसके बराबर है? तो शंकु के बराबर शंकु की त्रिज्या। चूंकि दोनों की त्रिज्या सेम है इसलिए इसको भी आरे मान लें। बोलो ये किसके बराबर है? 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? आगे देखते हैं। बर्तन दिया है खिलौना का संपूर्ण
यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना दिया है 15.5 सेंटीमीटर। इसलिए शंकु की ऊंचाई शंकु की ऊंचाई को किससे दर्शाते हैं एच से वो कितना होगा तो 15.5 में से 3.5 घटा देंगे तो 3.5 घटाएंगे कितना मिलेगा 12.0 ना मतलब 12 सेंटीमीटर। थोड़ा सा देखो ये वाला चित्र को थोड़ा सा और बड़ा कर लेना ना क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 12 रखना थोड़ा सा बड़ा हो जाना चाहिए तुम लोग बना लेना ठीक है। आगे देखो तो हमको पता चल गया क्या त्रिज्या और क्या पता चल गया ऊंचाई। लेकिन थोड़ा सा विचार करो कि जब पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में एल दे दिया क्या दे दिया जबकि अभी एल का जिक्र नहीं किया है नहीं किया था। सबसे पहले हमारा का दायित्व है एल निकालना क्या निकालना एल। अब इसमें थोड़ा सा विचार करो तो यहाँ से यहाँ तक समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है क्या तो जब समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं कोण क्या बोलते हैं कोण। तो कोण का स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर पढ़ा है ना हो हम लोग त्रिकोणमिति में भी पढ़े थे तो लगा देते हैं। चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से कहता क्या है एल का स्क्वायर एल देखो तो कौन का काम कर रहा है ना वो एल का काम कर रहा है तो एल का स्क्वायर बराबर एच का प्लस आर का स्क्वायर इसी को बोल सकता है आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर बात तक है अर्थात कोण का स्क्वायर तो कोण की जगह पर त्रिज्या की ऊंचाई कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर लंब की जगह पर एच आधार की जगह पर आर इसी को दिक्कत नहीं ना है। आगे देखो एल का मान दिया है नहीं दिया है एल का स्क्वायर बराबर एच का मान 12 का स्क्वायर प्लस आर का मान 3.5 इसका हो गया स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 इसका स्क्वायर 50 25 5 3 15 दूनी के 30 30 से 2 32 के 2 हासिल 3 3 के 9 2 9 3 12 1225। देखिए पॉइंट के बाद एक संख्या स्क्वायर करेंगे तो पॉइंट के बाद होगा 2 पीछे से 2 गिन कर लगा दे किसी को दिक्कत। आगे देखो 144 में 12 जोड़ेंगे तो 156.25 इधर चलिए रहा है एल का स्क्वायर यहाँ से देखो तो एल छोड़ेंगे केवल एल स्क्वायर इधर चढ़ेगा तो रूट चढ़ेगा 156.25 है ना हो पॉइंट हटाएंगे नीचे एक पॉइंट के बाद 2 संख्या हटा दें 25 ले 25 चौके 100 25 छक्का 150 6 बार में 150 कितना बचा 6 6 2 62 25 दूनी के 50 कितना बचा 12 और 5 125 और 25 25 125 क्लियर है। आगे देखो तो एल 625 का मतलब क्या है 625 ये 25 गुणे 25 है क्या 25 का स्क्वायर है ना वो तो 25 2 गो अंदर एगो 25 बाहर निकल जाएगा और 2 गो 4 का मतलब 2 गो 2 अंदर तो एगो 2 बाहर एल बराबर कितना मिला 12.5 सेंटीमीटर। किसी को दिक्कत है और जब यहाँ तक मिल गया तब तो आसान हो गया हमारे लिए निकालना। तो देखो निकालते हैं इसलिए इसको मिटा देना देख लेना यूट्यूब से है ना मिटा देते हैं जगह ना है याद कर लेना ग्रुप में भेज देंगे तुम लोग लिख लेना ना। आगे देखते हैं तो इसलिए खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर या संपूर्ण भी बोल सकते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो खिलौना 2 चीज से बना है ना हो किससे किससे तो शंकु और अर्धगोला लिख दो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय काहे वक्र लगाए हैं बताए हैं क्योंकि दोनों ढकाया है तो बीच वाले हिस्से से कोई मतलब है वो नहीं। आगे देखो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल अर्धगोले का 2 पाई आर का स्क्वायर चूंकि दोनों को त्रिज्या सेम है ना वो कॉमन ले लें पाई और आर कॉमन ले लें तो यहाँ पे बच गया एल यहाँ पे बच गया 2 और आर
2 और 2 बार में से 1 बार निकाल दिए तो फिर भी तो 1 बार बचा है। किसी को दिक्कत? देखो पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 3.5 चेक करो वहाँ पे 3.5 इंटू एल का मान 12.5 ना हो 12.5 प्लस 2 गुणे आर का मान 3.5। आगे देखो पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 7 5 35 5 दूनी के 10 2 से 11 खत्म। कितना बचा यहाँ पर 11 यहाँ पर कितना हुआ 12.5 प्लस 35 दूनी के 70 7.0। आगे देखते हैं बराबर 11 गुणे 12.5 में 7.0 मतलब 7 जोड़ेंगे तो 12 7 19.5 गुणा कर दें 11 का पड़ा 11 5 55 हासिल 5 11 9 99 5 104 के जी 4 हासिल 10 हाथ में 10 लगा 11 एकम 11 10 21 पॉइंट के बाद एक संख्या पॉइंट के बाद एक संख्या लगा दो हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर का मामला है ना हो ये हो गया। सच्चे करते सही है ठीक है जल्दी से बता दीजिए।